मेरी वाइफ हैं पूनम कुमारी, लातेहार से 2018 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद सेकेंड डिवीज़न पास करने के बाद हजारीबाग आती है सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए। क्योंकि जितने कोई झारखंड से बिलोंग करते हैं, ज़्यादातर आदिवासी लोग, एसटी लोग गरीब फैमिली से होते हैं, उसका स्थिति ऐसा रहता है कि उसे घर चलाने के लिए या फिर अपने पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा नहीं पुरता है। इसीलिए वो मेरी वाइफ जो थी वहाँ हजारीबाग में काम करने के लिए आती है। उस समय मैं संसार में था, प्रभु से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था मेरा, मैं संसार में था, उसी तरह मूर्ति पूजक था। और वो भी मेरी वाइफ जो थी वो भी मूर्ति पूजक थी, संसार में थी। स्टोरी बताते हैं, किसी तरह से उस लड़की से नंबर मिलता है, मेरी वाइफ से नंबर मिलता है। उसके बाद रेगुलर बात होता है तो वो लड़की लगभग 1.5 महीने के लिए यहाँ पे आती है हजारीबाग में, और वो फिर अपना गांव वापस चली जाती है। उसका गांव है लातेहार। और जब वापस चली जाती है तो बात करने का जरिया सिर्फ और सिर्फ एक था, फ़ोन। तो विश्वास नहीं कीजिएगा, 2018 से लेकर 2020 तक, जब तक लॉकडाउन लगल था तब तक सिर्फ और सिर्फ हम फ़ोन पे बात किए। विश्वास नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम 2 साल तक उसके पास गए नहीं, कभी मुलाकात नहीं, कभी भेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ़ोन पर बात हुई। जब लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुला तो मैं एक जगह गाड़ी चलाता था, टेम्पो चलाता था, 3 व्हीलर। तो वो टेम्पो से मुझे सामान पहुंचाना था डाल्टनगंज। तो वही रास्ता पे पड़ता था लातेहार डाल्टनगंज। तो मैंने उस दिन बोला कि मैं आज आ रहा हूँ, मुझे डाल्टनगंज जाना है। तो मैं सुबह ही निकला यहाँ से 10 बजे के करीब, और शाम 4 बजे के करीब मैं उसका गांव पहुँचने ही वाला था कि मेरा गाड़ी ख़राब हो गया, पंचर हो गया। तो वो फिर अपना जो लड़का लोग रहता है जान पहचान का गांव का, उसको फ़ोन करती है कि एक वहाँ पे एक लड़का है, उसका जाके मदद कर दो, क्योंकि वो तो आ नहीं सकती है। तो जो उसका जान पहचान था गांव का लड़का सब, वो सब आते हैं, मुझे मदद करते हैं, और उन लोगों का धन्यवाद अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो। वो लोग मदद करते हैं। उसके बाद 2-3 दिन तक मैं वहीं रहता हूँ, क्योंकि पंचर होता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद मेरा ना क्लच प्लेट जल जाता है। बहुत मतलब बुरी स्थिति में पड़ा था, ना कोई वहाँ जान पहचान। भाई जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, उस समय तो गर्लफ्रेंड ही थी, अभी तो वाइफ बन गई, तो वो तो अपने घर में रख नहीं सकती है। तो बहुत मुसीबत खड़ा हो गया था। लेकिन किसी तरह से कोई लड़का को दोस्त बना दी, गाँव का ही लड़का को, तो उसके घर में रहने लगा। 2-3 दिन तक रहा। फिर मैंने किसी तरह से वहाँ पे गाड़ी बनवाया, और छठ पूजा का त्यौहार था उस समय। और छठ पूजा का जब बीत चुका तो उसका दूसरा दिन मैं डाल्टनगंज के लिए निकल चुका। और जब उधर से आया तो उस दिन मैं अच्छे से उससे सामने से बात कर पाया। उसके बाद ज़्यादा देरी की बात नहीं थी, कुछ देरी की बात थी, 15-20 मिनट। उसके बाद वो भी मजबूरी में थी, कैसे बात करती खुलेआम। उसके बाद मैं भी गाड़ी पकड़ के आ गया हजारीबाग। जब हजारीबाग आए दोस्तों, 2020 का बात है, मेरी गर्लफ्रेंड यानी वो लड़की, मेरी वाइफ, मुझसे कहती है कि मेरा शरीर में ना बहुत सब प्रॉब्लम है। हम बोले क्या? कि बोलती है मुझे दुष्ट आत्मा पकड़ता है, मतलब शैतान पकड़ता है। मेरे माता पिता बहुत जगह दिखवाएं, जैसे कि ओझा भगत, पंडित, मौलाना, बहुत जगह दिखवाएं, खस्सी दिए, बकरी दिए, पैसा दिए, तरह तरह का पूजा पाठ किए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, और ये समस्या मेरे पर बढ़ता जा रहा है। तो बोले कैसा लगता है? तो बोलती है कि शैतान मुझे दिन में मतलब पकड़ता है, अजीब अजीब ख्याल आता है, लगता है कि मर जाऊं, कहीं फ़ायदा नहीं हो रहा है, और ये समस्या मेरे पर बढ़ता जा रहा है। तो बोले कैसा लगता है? तो बोलती है कि शैतान मुझे दिन में मतलब पकड़ता है, अजीब अजीब ख्याल आता है, लगता है कि मर जाऊं, कहीं चल जाऊं, ऐसा ऐसा मन में आता है। तो फिर ये समस्या बढ़ता गया। तो हम एक दिन बोले कि मम्मी लोग को बताओ, तुम यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हें इलाज कराऊँगा, मैं तुम्हें दिखवाऊँगा, चल जाऊँ, ऐसा ऐसा मन में आता है। तो फिर ये समस्या बढ़ता गया। तो हम एक दिन बोले कि मम्मी लोग को बताओ, तुम यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हें इलाज कराऊंगा, मैं तुम्हें दिखवाऊंगा, मैं तुम्हें ठीक करवा दूंगा किसी भी तरह से। तो लॉकडाउन का आखिरी समय रहता है, मतलब 21 आने वाला रहता है। तब अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मी मैं एक लड़का से बात करती हूँ, उसका नाम विष्णु है, और वो मुझे बुला रहा है, वो बोल रहा है कि मैं तुमको ठीक कर दूंगा। तो उसकी मम्मी भी, शुरू दिन मैंने बात किया कि मम्मी आप उसको यहाँ भेज दीजिए, मैं उसको किसी भी तरह से ठीक कर दूंगा। तो पता नहीं दोनों मम्मी पापा एक ही दिन में मान गए और विश्वास कर लिए, और अपनी बेटी को यहाँ भेज दिए हजारीबाग।
तो मैं उसको लाया। तो उनके भैया सब भी हैं, तो उनके भैया रांची में काम करते थे और एक भैया मजबूरी में, वो उसका भी स्थिति बहुत डाउन था, मतलब बीमारी में शैतान उसको भी अटैक करता था, उसके बाल बच्चे को, तो वो ससुराल में रहते थे। तो जो मेरी वाइफ के जो उनसे बड़े हैं भैया, अपनी वाइफ को यहाँ लाया, उसमें शादी नहीं हुआ था, मैंने वाइफ को यहाँ पे लाया। सबसे पहले मैंने खोजा कि कहाँ कहाँ ओझा भगत है। यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ यहीं पे बगल पे एक भक्ताइन है, मैंने वहाँ पे गया दिखवाया। तो क्या बोल रही है कि आपको जल्दी से एक खस्सी और पूजा पाठ कराना होगा, नहीं तो ये लड़की मर जाएगी। सुन के बहुत दुख हुआ भाई, और पैसा भी ले ली तुरंत, एक दिन बस देखिए 500 रुपया ऐसे ले ली, और प्लस बोल रही है वो खस्सी लगेगा ही लगेगा। तो हम बोले चलो दूसरा जगह दिखवाते हैं। एक जगह गए तो ऐसा ही बोल रही है कि पूजा पाठ कराना होगा। पैसा तो था नहीं भैया, क्योंकि हम तो दिन रात फ़ोन में बात करते थे, काम हम करते नहीं थे ठीक से, तो पैसा कहाँ से जमा होगा। जो कमाते थे अपना शौक, मोबाइल रिचार्ज, पैंट, जूता, कपड़ा। तब एक मौलाना से भेंट हुआ। मौलाना के पास रेगुलर गए। वो 200 रुपया का एक इतना बड़ा डिब्बा में पानी देता था और बोलता था कि ये पानी को डेली पीना, सुबह शाम, ठीक हो जाएगा। तो पीती थी, कभी कभी अच्छा लगता था, कभी कभी नहीं लगता था। फिर वैसे ही लंबा चला 2 महीना तक यहीं रही। उसके बाद उधर से फ़ोन आने लगा, ठीक है कि नहीं है। तब कैसे बताएं, तो फिर बुलाने लगा कि आ जाओ आ जाओ। तो हम लोग बोले कि नहीं, और दिखवा लेते हैं, हो सके ठीक हो जाए। तब यहाँ से अब प्रभु से मुलाकात होता है। मेरी वाइफ की जो सहेली है साथ में जो पढ़ती थी, वो मसीह में है, और उसका बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने हमें सुसमाचार बताया कि तुम लोग यहाँ पे आओ, तुम्हारे लिए प्रार्थना होगा। मेरी वाइफ को बोली कि तुम्हारे लिए प्रार्थना होगा और तुम ठीक हो जाएगी। तो हम लोग मसीह के बारे पहले भी सुने थे कि हाँ चंगाई होता है। तो उसके बाद हम लोग जाते हैं वापस लातेहार, हम भी जाते हैं और मेरी वाइफ भी जाती है। अब जो बताई थी उसका भैया पास्टर करते हैं, और डेली रात में 7 से 8 बजे के बीच वहाँ पे प्रार्थना चलता था। हम लोग वहाँ पे रहे और मेरी वाइफ के लिए लगातार प्रार्थना हुआ, और वचन भी बताया गया कि विश्वास करो, वचन पे ये लिखा है, प्रभु ने ये ऐसा बोला है, एकमात्र परमेश्वर है, ऐसा करके बताया गया। तो शुरू उतना वचन समझ में नहीं आता था, लेकिन हाँ प्रार्थना में हम लोग बहुत ध्यान देते थे, क्योंकि किसी तरह से हमें ठीक होना था। धीरे धीरे ठीक हो गई। मैं वहाँ से वापस आ गया था क्योंकि मुझे काम भी करना था। मेरी वाइफ को मैं वहीं छोड़ दिया था, तो उसके लिए रेगुलर प्रार्थना हुआ, वो ठीक हो गई। और जैसे ही ठीक हुई, मुझे पता चला कि ठीक हो गई, मैं वापस चला गया। और फिर हमारे लिए भी प्रार्थना हुआ, धीरे धीरे वचन हुआ। उसके बाद मैंने बहुत दिन तक वहाँ पे रहा, कुछ दिन वहाँ पे 2-4 दिन काम भी किया और बहुत दिन ऐसा ही रहा। तब मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, यही परमेश्वर है, लेकिन उतना अच्छे से विश्वास नहीं हुआ था। तो हम लोग ने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। वहाँ पे बपतिस्मा लेने के बाद 1 सप्ताह जैसा रहे, फिर वापस हम हजारीबाग आ गए उसको लेकर के। वहाँ पे मम्मी पापा भैया लोग से मुलाकात तो हुआ, लेकिन हम उसको गांव जाने नहीं दिए, उसकी मम्मी भी जाने नहीं दी। बोले कि यहाँ पे तुम आती है प्रॉब्लम हो जाता है, तुम एक काम करो साथे चल जाओ। उसके बाद हम लोग वापस हजारीबाग आए, और आने के बाद अभी कोई चर्च नहीं मिला था हम लोग को। तो जो पास्टर भैया थे, जो उसकी सहेली का भैया था, वो फ़ोन करके समझाते कि ऐसा करो, चर्च खोजो, चर्च में जाओ, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, उपवास प्रार्थना रखो, खूब बताते थे। तो अभी तक हमें प्रॉपर चर्च नहीं मिला था जिससे हम मजबूत हो पाए। अभी तो बपतिस्मा लिए थे, मजबूत भी नहीं हुए थे, चर्च की अभी हवा पानी भी नहीं लगा था। अब हम लोग चल जाते हैं केरल। केरल में जाने के बाद ऐसा फंसते हैं, क्योंकि वो संसारिक में थे और हम अभी तो मसीह में नए आए थे। झूठ बुलवा देता है हम लोग से, क्योंकि हमें काम आता है, मालिक जैसा जैसा पूछेगा हाँ हाँ बोलते जाना कि हाँ हमको काम आता है, पहले भी कर चुके हैं। भैया काम तो आता ही नहीं था। उस तरह से केरल में फंसे। उसके बाद सीधा फिर जैसे तैसे करके हजारीबाग आए, कर्जा उर्जा लेके। उस समय पता चला कि कौन अपना है और कौन पराया है। मैंने सबसे मदद मांगी, कोई 500 रुपया तक नहीं दिया, लेकिन एक दोस्त है जिसने मेरी बात कराई थी मेरी वाइफ से, वो दोस्त पैसा देता है मुझे। और जैसे तैसे करके हजारीबाग आता हूँ।
हजारीबाग में आने के बाद सबसे पहला मैं चर्च खोजता हूँ। एक भैया हैं जो कि यहीं के हैं, उससे बात होती है। वो बताते हैं कि मैं यहाँ पे चर्च जाता हूँ, तुम लोग भी चलो। और उसके बाद हम लोग चर्च जाते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छी चर्च है जहाँ अभी भी जाते हैं। वहाँ पे पास्टर जी से मुलाकात होती है, बात होती है, हम लोग अपनी समस्या को बताते हैं, रेगुलर प्रार्थना होती है। धीरे धीरे मेरी वाइफ पूरी तरह से कम्प्लीटली चंगा हो गई, पूरी तरह से। अभी तक प्रभु का अनुग्रह है कि अभी तक उसको शैतान परेशान नहीं करता। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और परमेश्वर बचाता रहेगा। तो जब चर्च में गए, धीरे धीरे वचन को सुने तो पूरी रूप से मुझे विश्वास होने लगा। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरा इतना भाई बहन था, सब के सब डेट हो गए और मैं अकेला बचा हूँ। इसका मतलब प्रभु मेरे ऊपर बहुत बड़ा योजना बना रहा है। इसीलिए दोस्तों मैंने लगातार बाइबल वचन को धीरे धीरे कोशिश किया कि मैं लगातार पढ़ता जाऊँ, ताकि आने वाले समय में मैं प्रचार करूं, लोगों को शुभ संदेश बताऊं, यीशु मसीह का बारे में बताऊं, उसके जीवन के बारे में बताऊं, ताकि लोगों की आत्मा बच नहीं पाए। इस तरह से दोस्तों 2018 से लेकर 2023 में जब मेरा 21 साल हुआ, मैंने कोर्ट मैरिज किया। पास्टर जी को बताया कि हम लोग का ऐसा प्रॉब्लम था, मैं इसको लेकर आया हूँ। अब ये घर तो वापस जा नहीं सकती है, क्योंकि घर जाएंगे तो संसारिक में है, फिर से वही दशा वही हो जाएगा। इसीलिए हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तो बोले कि कानून का भी कोई रूल होता है, थोड़ा उम्र पूरने दो। हमने उम्र का इंतज़ार किया, उम्र पूरा, और हमने शादी कर ली कोर्ट पर। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो, हम दोनों को मिलाया। भले ही संसारिक से मिलाया, लेकिन आज हम आत्मिक में हैं, और परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शराब भी मैंने पीना चालू कर दिया था, गुटखा भी खाया था, और कहीं ना कहीं भय विचार में भी पड़ने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह से मुझे बचा लिया। और बहुत बहुत धन्यवाद हो, आज मैं प्रभु को जानता हूँ और प्रभु के वचन को सुनता हूँ और उसके वचन के अनुसार चलता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। अब प्रभु मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जैसे कि दोस्तों, जब मैं मसीह में आया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक साइकिल था, नॉर्मल साइकिल। उस साइकिल को मैं बताता हूँ 250 में मैंने बेचा है। मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगा। चर्च से आ रहे थे, मेरा साइकिल टाल हो गया था, पैसा नहीं था मेरे पास बनवाने के लिए, उसी साइकिल को मैंने बेच दिया। प्रभु ने 1 साल के अंदर ऐसा अद्भुत मेरे जीवन में किया। मेरा खुद का घर नहीं था, आज मेरा गांव में खुद का घर है। और मेरे पास कोई साइकिल नहीं था, आज मेरे पास साइकिल है, बाइक है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, ये प्रभु ने मुझे दिया है। मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर को कभी नहीं भूलूंगा। चाहे मेरी प्राण चला जाए, लोग मुझे सताए, लोग मुझे मारे, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बचाया है और बचाता रहेगा। इस शरीर को तो लोग मार देंगे, लेकिन मेरी आत्मा को कभी नहीं मार सकेंगे, कभी नहीं, क्योंकि ये आत्मा प्रभु के हाथों पर है। चलिए दोस्तों, आज का गवाही से आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेशन पाए होंगे, मसीह जीवन में मजबूत हुए होंगे, बहुत ज़्यादा परमेश्वर की ओर से आशीष पाए होंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनको ये लगता है कि प्रभु में आने के बाद कुछ नहीं होता है। प्रभु में आने के बाद बहुत कुछ होता है। सबसे पहली बात तो आपकी आत्मा बचती है और आपकी सारी बीमारी, दुख, दर्द खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके साथ सच्चा खुदा होता है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आज का गवाही वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय मसीह की।